वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख दुनिया के किसी भी कोने के अंदर गए हैं तो वहां पर हमेशा ही उन्होंने इतिहास के ऊपर इतिहास रचे हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिखों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूं। कौन कौन से सिखों ने किस किस समय के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके अलावा कनेडा, अमेरिका और पंजाब को लेकर उत्तराखंड का एक और वीडियो सुनाने वाला हूँ। उत्तराखंड के अंदर एक आशीष नेगी नाम का नेता, यूकेडी पार्टी का नेता था। उस नेता के द्वारा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब साल 1984 और सिखों के बारे में काफी अभद्र टिप्पणियां की गई थी। तो उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा उस आशीष नेगी को बातचीत के नाम के ऊपर बुलाया गया। कहा भी आइए आपकी गवर्नर के साथ मुलाकात करवाते हैं और आशीष नेगी को पकड़कर जेल में डाल दिया था। सबसे पहले मैं आपको उस पहाड़ी व्यक्ति का वीडियो सुनाता हूं जो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में और सिखों के बारे में सारी अच्छी बातें उन्होंने बोली और उन्होंने अपनी बातों से आशीष नेगी जैसे जो नफरत फैलाने वाले व्यक्ति हैं उत्तराखंड के अंदर उनका मुंह तोड़ा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका की जो NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक पहली बार एक सिख व्यक्ति को ऐसा डिटेक्टिव भर्ती किया गया है। इसके अलावा एक और खबर सरदार रवि सिंह खालसा ऐड के साथ जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर बताने वाला हूं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपने इन गूगल पे वाले भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी, सरदार हरविंदर सिंह आलूवालिया, सरदार कुलवंत सिंह जी, सरदार चरणजीत सिंह सेया, सरदार रणवीर बाल लॉजिस्टिक। इसके अलावा जिन भाइयों ने चैनल की मेंबरशिप ली है इन सभी का नाम आप इधर पढ़ सकते हैं। इनकी आईडी का नाम है @HSB0989। एक दिन पहले इन्होंने हमारे CM विजय वाले वीडियोस के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया था। मैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट के अंदर काम कर चुके एक पहाड़ी फौजी का वीडियो सुनाने वाला हूं। सिखों और पहाड़ियों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए आशीष नेगी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसके उस बयान को इस पहाड़ी सैनिक के द्वारा जिस प्रकार से कंडेम किया गया उसका जवाब उसको जिस प्रकार से किया गया, आप ये उसका बयान सुनिए। जो अभी मामला चल रहा है सिख और पहाड़ियों का, एक तरीके से जो बीच में मतभेद कंट्रोवर्सी चल रही है और इस पे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे आशीष नेगी जी हैं, वो बात कर रहे हैं गढ़वाल राइफल्स के कंट्रीब्यूशन की, जो एक कुछ हलचल पैदा कर रही है कि जो पहाड़ियों पे गढ़वाल राइफल्स पे सवाल उठाया जा रहा है और ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो रही है। इसमें आपकी टिप्पणी क्या है? देखो, कई बार क्या होता है, कुछ ना जो इश्यूज जो सेंसिटिव होते हैं उस पर तो समझ करके पहले तो बात करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है फौज के इन्वॉल्वमेंट की, रेजिमेंटल इन्वॉल्वमेंट की, वो तो कोई समझदार आदमी होगा, जो जानकार होगा, उसी को बोलना चाहिए। ये जो वर्ड होते हैं ना कि भारतीय सेना, गढ़वाल राइफल ये चीज़ें करी हैं और उसके बाद में एक बड़ी टूट जो फैल जाती है, उसका इन लोगों को एहसास नहीं होता है। ये किसी मकसद से करते हैं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इनकी बोलने की वजह से बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। मैं कोट करना चाहूँगा, अगर दो कम्युनिटी की बात हो रही है, उत्तराखंड की कम्युनिटी जिसे बोलूँगा गढ़वाली और कुमाऊनी, और दूसरी सिख कम्युनिटी जो कि पंजाब। पता, पंजाब और उत्तराखंड की पहले तो टेरेन बनावट देखो, ये दो छोटे छोटे वो राज्य हैं जो आज देश के लिए सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ खड़े हुए हैं। पंजाब की बाउंड्री क्लियर पाकिस्तान के साथ में आती है, उत्तराखंड की बाउंड्री क्लियर चाइना के साथ में आती है। अब हमारे शुरू होते हैं युद्ध। मैं युद्ध की बात करता हूं। पहले भारतीय सेना ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, हर युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मन को हराया है बुरी तरह से, लेकिन एक युद्ध में भारतीय सेना ने बहुत नुकसान भी पाया है। वो है 1962 का चीन का युद्ध। 3 फ्रंट पे ये युद्ध लड़ा गया है, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस युद्ध में लड़ते हुए गढ़वाल राइफल्स के 4 गढ़वाल राइफल के राइफलमैन जसवंत सिंह ने सर्वोच्च बलिदान देकर के चीनियों को भगाया। सिक्किम फ्रंट में सिख रेजिमेंट के हरवंश बाबा ने सर्वोच्च बलिदान देकर के चीनियों को भगाया, परमवीर चक्र मिला। उसके बाद में आ गया रिजांगला जो कि लद्दाख फ्रंट। 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह ने युद्ध लड़ करके सर्वोच्च बलिदान दे करके और चीनियों को बर्बाद करा। यार, सेना की बात हो रही है, दुश्मन से लड़ रहे हैं कौन? गढ़वाली, कुमाऊनी और सिख। इनको बोला जाता है सेना में मार्शियल कॉम, मार्शियल रेस। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर ना फाइटिंग इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड की बनावट होती है। उत्तराखंड जब शुरू हुआ तो उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ। उत्तराखंड आंदोलन में सबसे पहले मैंने ऐसे आज नोट करे थे, एक फौजी ने, एक टोली जिसने सबसे पहले बलिदान दिया
उस टोली में प्रमुख थे प्रताप सिंह फौजी, जो कि बलिदान देते हैं, और दूसरे थे उसमें परमजीत सिंह सिख। वहाँ से शुरू होता है उत्तराखंड आंदोलन, जिससे आज हम एक फ्री उत्तराखंड में बैठ रहे हैं। इस उत्तराखंड आंदोलन से पहले जब अंग्रेजों का राज था, तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने जो मैसेकर करा है ना, सबसे फेमस मैसेकर, उसका नाम है जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है, उसमें सिख मारे गए। उस जलियांवाले बाग के मैसेकर का जो प्लानर था मेजर डायस, उस डायस को मारने वाला उधम सिंह नगर, जिसके नाम से बना हुआ है। आज सबसे बड़ी हमारी उधम सिंह नगर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये कुछ कॉमन चीज़ें आती हैं इनकी, जो है ना धार्मिक। हेमकुंड साहिब ऐसी जगह पे है जैसे 4 धाम गढ़वाल के और 5वां धाम हेमकुंड साहिब। वहाँ पे ना शक्ति है, कहाँ कहाँ से दुनिया भर से श्रद्धालु, कोई धर्म नहीं, सब धर्म के वहाँ पे जाते हैं। सिखों का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है उसमें, लेकिन सबसे पहला जो ग्रंथी है वो वहीं पे जो नीचे गांव है अपना ब्योंडार गांव का नंदा सिंह जी, वो वहाँ के सबसे पहले ग्रंथी हैं, जो कि गढ़वाली थे। उस जगह पे जब सिख रेजिमेंट बहुत ज़्यादा चर्चित मानी जाती है गढ़वाल रेजिमेंट की तरह, तो सिख रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल में एक चीज़ कॉमन है, इसमें ना प्योर ट्रूप्स हैं। सिख रेजिमेंट में प्योर सिख हैं, गढ़वाल राइफल्स में प्योर गढ़वाली हैं। लेकिन जैसे इंडियन आर्मी बीच बीच में ना अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए कुछ ट्रायल करती है, तो इंडियन आर्मी ने 80 के दशक में एक ट्रायल करा, हर रेजिमेंट का एक पलटन को मिक्स करा जाएगा। तो सिख रेजिमेंट की एक पलटन को मिक्स करा गया, उसमें एक कंपनी मिक्स आई। सारे सिख होते हैं लेकिन एक कंपनी नॉन सिख की रही। पता है, किसी को पता भी नहीं होगा, वो नॉन सिख कंपनी जो थी वो प्योर गढ़वालियों की थी। तो मतलब ये एक ऐसी अलग सी वाली फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेके आती है कि जब हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सामने से निकलते हैं तो दीवार पे ना एक तरफ लिखा है बोल बद्री विशाल लाल की जय, रोंगटे खड़े होते हैं यार। दूसरी तरफ जब वापस आ रहे हो तो लिखा होता है दे शिवा वर मोए, कि जब मैं शुभ करने जा रहा हूँ ना तो मैं डरूँ ना और निश्चय करके अपनी जीत लेके आऊँ, और रोंगटे फिर खड़े होते हैं। तो मतलब अगर इन चीज़ों को कोई समझ पाएगा तब जाकर के उसे अच्छी चीज़ आएगी समझ में। मेरे लिए तो कितनी बड़ी किस्मत की बात है। ये देखो, ये मेरे यूथ फाउंडेशन का डिस्प्ले है, मैं गढ़वाल राइफल से हूँ, ये गढ़वाल राइफल का फ्लैग है। मेरी रेजिमेंट जो है जिस एरिया से आती है वहाँ पे ये कुमाऊँ रेजिमेंट हो गई। मैं जिस आदमी की वजह से बना हूँ, मेरे पिताजी वो एक सिपाही भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में, वो थी गढ़वाल राइफल। लेकिन उसके बाद ना वो ऑफिसर बने, और जब ऑफिसर बने तो भारतीय सेना की सबसे तगड़ी रेजिमेंट में गए, सबसे तगड़ी पलटन में गए, उसे बोलते हैं 6 सिखों की पलटन। आज मैं वो सिख रेजिमेंट का ये लगा के चलता हूँ। ये जो फ्लैग है ये यूथ फाउंडेशन का है, इसमें ना गढ़वाली, कुमाऊनी, सिख सब ट्रेनिंग करते हैं। मेरे कैंप से ट्रेन होकर के खालसे इंडियन आर्मी में जा रखे हैं। लेकिन क्या किस्मत है मेरी कि जैसे 4 धाम गढ़वाल के और 5वां धाम हेमकुंड। उत्तराखंड के इस पहाड़ी फौजी का पूरा वीडियो आपने सुना। इन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया आशीष नेगी को और उन लोगों को जो लोग इस देश के अंदर, समाज के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के, 2 कम्युनिटीज के अंदर नफरत फैलाते हैं। इन्होंने चंद शब्दों के अंदर बोला कि देखो, जो सिख है और जो पहाड़ी लोग हैं, ये हमेशा हर फ्रंट के ऊपर सबसे आगे होकर लड़ते हैं। सिखों के अंदर वो स्किल है, सिखों के अंदर वो जज्बा है, उनके डीएनए के अंदर वो चीज़ें हैं कि वो बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं और दुश्मन को वहाँ से भगाते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, सिक्किम के अंदर, लद्दाख के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी सिख हर जगह के ऊपर लड़ते हैं। सिख इधर भी लड़ते हैं, सिख पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना के अंदर भी सिख है। और आज इसीलिए दुनिया भर की जितनी भी मिलिट्रीज है ना, उन सभी को सिखों के इन स्किल के बारे में, सिखों के इस जज्बे के बारे में पता है। इसीलिए आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, दुनिया का हर वो देश, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इन सारे देशों की जो मिलिट्री है वो मिलिट्री सिखों को अपनी फौज के अंदर भर्ती कर रही है। उनको पता है कि जहां पर दुनिया के अंदर कोई भी राज नहीं कर सका था, तो वहां पर सरदार हरि सिंह नलवा ने राज किया था। काबुल कंधार तक हरि सिंह नलवा का जो डंका है वो बजता था। सरदार हरि सिंह नलवा का नाम सुनकर ही जो पठान है वो सलवारें पहनकर वहां से भाग लेते थे। आशीष नेगी भी उसी प्रकार का एक व्यक्ति है, जैसे पठान सलवारें पहनकर भागे थे, इसी प्रकार से आशीष नेगी को भी सलवार पहनाकर जेल के अंदर पहुंचा दिया गया पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड की पुलिस ने लाजवाब काम किया। इसके बारे में
इस जो पहाड़ी फौजी भाई है जिसने आशीष नेगी को भी बयान दिया और नफरती लोगों का भी जो मुंह है उन्होंने तोड़ दिया, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी समय, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर जगह के ऊपर ये हमेशा मदद लेकर पहुंचते हैं। इनका नाम है रवि सिंह खालसा एड। रवि सिंह ने एक संस्था बनाई थी खालसा एड, और खालसा एड को आज पूरी दुनिया के अंदर लोगों की सेवा करने के लिए जाना जाता है। रवि सिंह खालसा एड को वकारी लायंस इंटरनेशनल मानवतावादी पुरस्कार 2026 के द्वारा सम्मानित किया गया कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है। इन्होंने नहीं देखा कौन सिख है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी, कौन बुद्ध, कौन जैन। इन्होंने हमेशा हर किसी की, खालसा एड ने हर जगह के ऊपर पहुंचकर हर किसी की मदद की है। और बहुत सारे लोग आज सरदार रवि सिंह खालसा एड का विरोध भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको पूछते भी हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सिखों का नाम रोशन किया है। आप रवि सिंह खालसा एड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? क्या आपके क्या विचार हैं? आप उनको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके हमारे चैनल की रीच को थोड़ा सा और बढ़ाएं और हमारे वीडियो को वायरल करने के अंदर मदद करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।